इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए भारतीय जनता पार्टी की सांसद दर्शना सिंह मौजूद है। मैम, कल संविधान संशोधन बिल लोकसभा में पारित नहीं हो पाया। विपक्षी पार्टियां लगातार इस बात को कह रही हैं कि चुनाव में महिलाएं बीजेपी सरकार को जवाब देगी। ये बहुत ही दुखद है और कल के दिन जो हुआ है, विपक्ष का ये जो कृत्य है, ये सबके सामने उजागर हो चुका है। पूरे देश ने देखा है कि कितनी गंभीरता से इन लोगों ने महिलाओं के अधिकार को छीनने का जो काम किया है, ये सभी देशवासियों ने देखा है, महिलाओं ने देखा है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अब इस देश की महिलाएं जागरूक हो चुकी हैं। वो किसी की बातों में गुमराह होने वाली नहीं है। और सभी को पता है कि लगभग 3 दशक से महिला आरक्षण को लेकर जिस तरह से इन लोगों ने दोहरी नीति, दोहरा रवैया अपनाया है और उसको किसी न किसी तरीके से रोड़ा अटकाकर महिला आरक्षण को लागू नहीं होने दिया, उनका ये जो महिला विरोधी चेहरा है वो बेनकाब हो चुका है। मैम, लगातार अगर हम राहुल गांधी की बात करें या सपा प्रमुख अखिलेश यादव की बात करें, सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। कह रहे राहुल गांधी की ओर से कहा जा रहा है कि लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश सरकार द्वारा की जा रही है। अखिलेश यादव भी लगातार परिसीमन को लेकर सवाल उठा रहे हैं। राहुल जी नेता विपक्ष हैं और इस देश का दुर्भाग्य है कि इतनी गंभीर पद पर होते हुए जिस तरह से उनकी बात है, जिस तरह से उनकी सोच है, एक बार उन्हें सोचना चाहिए। कल पूरे देश ने देखा है कि लोकसभा में लगभग 45-46 मिनट उन्होंने बोला है और महिला आरक्षण बिल को लेकर चर्चा हो रही थी और वो जादूगर और अपने बचपन की जीवनी के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो देश जान रहा है कि वो कितने गंभीर है महिला अधिकारों को लेकर। और वैसे भी पिछले 3 दशक से जिस तरह से महिला आरक्षण बिल इन लोगों ने किसी न किसी कारण से लटका कर रखा है, वो नहीं चाहते हैं कि देश की महिलाएं पंचायत से ऊपर उठकर देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा और विधानसभाओं में आएँ। और रही बात अखिलेश जी की, तो मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि अखिलेश जी तो महिलाओं की बात नहीं करें, क्योंकि सबने देखा है कि उत्तर प्रदेश में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो किस तरह से महिलाओं के साथ अत्याचार होता था और किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि उसके खिलाफ जाकर कोई पुलिस कंप्लेन कर पाए। और इन्हीं के नेता जब रेप जैसी घटनाएं होती थी तो ये समाजवादी पार्टी के नेता कहते थे कि बच्चों से ऐसी छोटी मोटी घटनाएं हो जाया करती हैं। तो मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि ये सभी महिला विरोधी लोग हैं और आज की जो महिला है उनकी सोच को जान चुकी है और अब इनकी बातों में गुमराह होने वाली नहीं है। आखिरी सवाल है मैम कि प्रियंका गांधी चैलेंज कर रही हैं। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, प्रियंका गांधी कह रही हैं कि 2023 में जो पारित किया गया था उसको सरकार लागू करे, विपक्षी पार्टियां साथ हैं। लेकिन प्रियंका गांधी की ओर से कहीं ना कहीं परिसीमन को लेकर सवाल उठाया जा रहा है कि सरकार इसके जरिए परिसीमन लाना चाहती थी। मैं फिर से यही कहना चाहूँगी कि देखिए, इनकी मंशा महिलाओं को अधिकार देने की है ही नहीं। और प्रियंका जी स्वयं एक महिला हैं, उनको सोचना चाहिए कि ये जो महिला आरक्षण बिल है इसको राजनीति से ऊपर उठकर स्वयं महिला होते हुए महिलाओं के बारे में सोचना चाहिए। इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। और मैं फिर कहना चाहूँगी कि जिस तरह से ये लोग अड़ंगा लगा रहे हैं, इस देश की नारी देख रही है। और मैं इतना कहना चाहूँगी कि कल का बड़ा ही ऐतिहासिक दिन था। इस देश की ये आधी आबादी प्रतीक्षा कर रही थी कि सभी मिलकर उनका हक दिलाने का काम करेंगे, लेकिन विपक्ष ने जो ये काम किया है महिलाओं के विरोध में, इसके लिए इस देश की आधी आबादी कभी उनको माफ़ नहीं करेंगी, कभी माफ़ नहीं करेगी। और मैं फिर से कहना चाहूँगी सभी कि इसको उन्हें दलगत राजनीति से ऊपर उठकर देखना चाहिए था और महिलाओं के अधिकार को राजनीति से हटकर देखना चाहिए, क्योंकि महिला इस देश की आधी आबादी है। और बार बार ये लोग, मैं एक और विषय जोड़ना चाहती हूँ कि मैं राहुल जी को सुनती हूँ, कई अन्य विपक्ष के हमारे लीडर हैं जो बोलते हैं संविधान संविधान संविधान,
लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि किस संविधान की बात आप कर रहे हैं। वो संविधान जब इस देश में इमरजेंसी कांग्रेस के शासनकाल में लगी, 1984 के जो सिख दंगे हुए वो इन्हीं के शासनकाल में लगे। अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग भी इसी कांग्रेस पार्टी ने किया कि उसका दुरुपयोग करते हुए राज्य की सरकारों को किस तरह बर्खास्त किया अवैधानिक तरीके से। ये वही लोग हैं, शाहबानो केस सबको पता है कि किस तरह से न्यायपालिका के कार्य में हस्तक्षेप करके न्यायपालिका को डाउन करने में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि न्यायपालिका डाउन नहीं होती, लेकिन न्यायपालिका के कार्य में इन्होंने हस्तक्षेप किया। ये अपने आप में एक गंभीर बात है। तो ये संविधान की बात न करें। और मैं बताना चाहूँगी कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि किसी समाज के विकास को हम तभी मानते हैं जबकि उस समाज की महिला का विकास हो। तो मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ, क्या वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचार से सहमत नहीं हैं, जिन्होंने संविधान बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि देखिए, आज देश की महिलाएं बहुत जागरूक हो गई हैं। ये बहुत संवेदना का विषय है। और कल हमारे माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने लोकसभा में बोला कि विपक्ष भले महिलाओं के हक को छीनने का काम करे, लेकिन हमारे इस देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इस नारी शक्ति के हक को दिलाने का काम करेंगे। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। देखिए, साफ तौर पर कहना है कि इस पूरे मसले को लेकर विपक्षी दलों को राजनीति नहीं करनी चाहिए और भारतीय जनता पार्टी सरकार महिला को हक दिलाकर रहेगी। कैमरा पर्सन सचिन के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।